नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप बिश्नोई, गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 9 महीने में हर महीने क्या क्या चेंजेस होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर मरीज एक ही सवाल लेके आते हैं, प्रेगनेंसी के हर महीने में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपको गर्भावस्था के पूरे 9 महीनों की जानकारी आसान भाषा में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पहले महीने से। पहले महीने में अक्सर महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। अगर थकान महसूस हो, पीरियड मिस हो जाए या मन मचलना स्टार्ट हो तो प्रेगनेंसी की पेशाब जांच करें और डॉक्टर से मिलें। दूसरा महीना, इस महीने में बच्चे का दिल धड़कना शुरू होता है, मॉर्निंग सिकनेस, जी घबराना, उल्टी, थकान, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब सामान्य लक्षण हैं, बट डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा ना ले। तीसरा महीना, इस महीने में बच्चे के हाथ पैर और बाकी अंग विकसित होने लगते हैं। इस समय पहली सोनोग्राफी और बाकी जरूरी जांचें करवानी चाहिए। अगर पेट में तेज दर्द, खून आना और कोई भी असामान्य लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। चौथा व पांचवा महीना, अब माँ को बेहतर महसूस होने लगता है। कई महिलाओं को बच्चे की हलचल महसूस होना शुरू हो जाती है। इस दौरान आयरन और कैल्शियम की दवाएं नियमित रूप से लें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार एनोमली स्कैन अवश्य करवाएं। चौथे व पांचवें महीने में प्रेगनेंसी के कारण बीपी व शुगर बढ़ सकती है। इस समय बीपी और शुगर की जांच करवाना अत्यंत आवश्यक है। छठा व सातवां महीना, इस समय बच्चे का विकास तेजी से होता है। कमर में दर्द होना, पैरों में सूजन होना, थकान रहना सामान्य बात हो सकती है। लेकिन अगर पेट में तेज दर्द, पानी निकले और बच्चे की हलचल कम महसूस हो, बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। आठवां महीना, अब डिलीवरी की तैयारी शुरू हो जाती है। अपना डिलीवरी बैग तैयार रखें, अपनी नियमित जांचें करवाते रहें और सबसे ज़रूरी बीपी और शुगर की जांचें समय से करवाते रहें। इस दौरान अपने बच्चे की मूवमेंट का ध्यान रखें और अगर कुछ भी असामान्य लगे तो पास के गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलें। नवा महीना शुरू होने के बाद कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। नियमित दर्द हो, पानी छूटे, बच्चे की मूवमेंट कम महसूस हो तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। प्रेगनेंसी के दौरान खाने पीने का खास ध्यान रखें। बाहर का तला भुना खाना कम खाएं तथा पानी, जूस, नारियल पानी, मौसमी का जूस, नींबू पानी, ये सब पर्याप्त मात्रा में लें। लास्ट के 2-3 महीनों में हल्की फुल्की कसरत कर सकते हैं, पैदल वॉक कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं ताकि डिलीवरी के समय ज्यादा दिक्कत ना हो। रेस्ट करते समय बाईं तरफ करवट लेके सोएं जिससे बच्चे की धड़कन महसूस कर सकें, बच्चे की मूवमेंट महसूस कर सकें तथा बच्चे का ब्लड फ्लो सही रहे। समय समय पर खून जांच व सोनोग्राफी करवाते रहें जिससे बच्चे की ग्रोथ का पता चलता रहे। याद रखिए, हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है, इसलिए इंटरनेट व दूसरों की सलाह पे निर्भर रहने के बजाय नियमित रूप से अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जांच करवाते रहें तथा उनकी सलाह मानें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही आसान एवं भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संदीप बिश्नोई, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके अपने सिटी लाइट हॉस्पिटल फलोदी से।